नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गेमिंग जिप्सीज। आज का टॉपिक थोड़ा चुभने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हम भारतीयों के बारे में। जब हम विदेश जाते हैं तो अक्सर कहते हैं, अरे देखो यार, वहां कितनी सफाई है, वहां लोग कितने नियमों का पालन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वही भारतीय वहां जाकर रहते हैं तो सारे नियम मानते हैं, और जब वापस भारत आते हैं तो फिर वही गंदगी फैलाते हैं, नियम तोड़ते हैं। इसका मतलब साफ है, समस्या सरकार में या सिस्टम में नहीं, समस्या हमारी सोच में है। आज हम बात करेंगे कैसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ बर्ताव करते हैं, क्यों हम कचरा फैलाते हैं, क्यों हमारे रोड्स सबसे खतरनाक हैं, और आखिर क्यों हमारी नैतिकता सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गई है। भारत को दुनिया में सभ्यता और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, अतिथि देवो भव, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी हमारी संस्कृति कहती है कि मेहमान भगवान के समान है और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम मातृभूमि की इज्जत करना भूल गए हैं। गली में अगर कोई बुजुर्ग गिरा पड़ा हो तो लोग खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। ट्रैफिक में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग तमाशबीन बन जाते हैं। मंदिर में हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन उसी मंदिर की दीवार पर च्युइंग गम चिपका देते हैं। हमारी नैतिकता सिर्फ दिखावे तक रह गई है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है वो चीजें जो पूरे समाज की हैं, सबकी हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन, पार्क, सड़कें, ये सब हमारी टैक्स की कमाई से बनी हैं। लेकिन हम इन्हें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये हमारी दुश्मन हो। एक बार मैंने ट्रेन में देखा, एक आदमी नई पेंट की हुई सीट पर चाबी से अपना नाम खुद रहा था। दूसरे को देखा, उसने खिड़की से मूंगफली खाई और सारे छिलके नीचे सीट पर गिरा दिए। बस स्टैंड की हालत, लोग वहां थूकते रहते हैं। हॉस्पिटल के टॉयलेट, हालत ऐसी होती है कि लोग बीमार और हो जाएं। विदेशों में आप देखिए, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को निजी चीज जैसा मानता है। यहां हम उसे दुश्मन जैसा। भारत में कचरा फैलाना एक नेशनल हैबिट बन चुका है। गली मोहल्लों में लोग सुबह सुबह अपने घर का कचरा उठाकर सीधे सड़क पर फेंक देते हैं। दुकानदार अपनी दुकान साफ करता है और धूल कचरा सामने सड़क पर डाल देता है। सब्जी मंडी जाएं, वहां गंदगी का ऐसा हाल कि लगता है जैसे आप कचरे के ढेर पर चल रहे हों। त्योहारों पर तो हालत और बिगड़ जाती है। दिवाली के बाद सड़कों पर पटाखों का ढेर, गणेश विसर्जन के बाद नदी तालाबों में मूर्तियां और प्लास्टिक, और शादी ब्याह, वहां तो खाने का इतना वेस्ट होता है कि पूरा मोहल्ला अगले दिन गंदगी में डूबा रहता है। और मजेदार बात यह है कि लोग कहते हैं, सफाई वाला आएगा न। यानी गंदगी फैलाना हमारा काम है, सफाई करना किसी और का। अब आते हैं ट्रैफिक पर। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। कारण हमारी ड्राइविंग। रेड लाइट का मतलब कोई नहीं देख रहा, निकल जाओ। टू व्हीलर वाले सोचते हैं हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए है। ऑटो वाले, बाइक वाले, कार वाले, सबको जल्दी है। और जो पैदल चल रहे हैं वो भी सोचते हैं कि रोड पार करना है तो बस भागो। मैंने खुद देखा है, लोग गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई बच्चा स्कूटी पर बैठा है बिना हेलमेट और पिता कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से जान जाती है। असली समस्या सिर्फ गंदगी या ट्रैफिक नहीं है। असली समस्या है हमारी जिम्मेदारी की कमी।
हमें लगता है ये मेरा काम नहीं है। गली गंदी है, नगर निगम की गलती। सड़क टूटी है, सरकार की गलती। लेकिन जब वही आदमी टैक्स चोरी करता है, बिजली चोरी करता है, तो उसे लगता है अरे ये तो चालाकी है। हम भूल जाते हैं कि देश सरकार से नहीं चलता, देश हम सब मिलकर चलाते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई मेयर हमें साफ सुथरा देश नहीं दे सकता। अब सवाल उठता है, क्या हम बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। समाधान बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। कचरा डस्टबिन में डालना, गाड़ी चलाते वक्त नियम मानना, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझकर संभालना, बच्चों को बचपन से सिखाना सड़क पर थूकना गंदी आदत है। अगर हर इंसान ये छोटी छोटी बातें अपनाए तो पूरा समाज बदल सकता है। हमें ये समझना होगा कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त पर झंडा लहराने या भारत माता की जय बोलने से नहीं आती। असली देशभक्ति है जब हम अपने देश की चीजों की देखभाल करते हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप बाहर जाएं और कचरा फेंकने का मन करे तो खुद को रोकिए। जब रेड लाइट आए तो गाड़ी रोकिए। जब पब्लिक प्लेस पर हो तो याद रखिए ये आपका ही घर है। अगर हम सब मिलकर ये सोच अपनाएं तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, देश बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। धन्यवाद।